12वीं शताब्दी में मंगोलिया के मैदानों में एक योद्धा पैदा हुआ। नाम था तेमुजिन। मंगोलिया के विस्तृत और खुले मैदान, जहां सूर्योदय की पहली किरणें घास के मैदानों को सुनहरा बना देती हैं, वहीं तेमुजिन का जन्म हुआ। ये वो समय था जब मंगोलिया के कबीले आपस में लड़ते रहते थे और हर कबीले का अपना एक अलग नेता होता था। तेमुजिन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा इतिहास के सबसे पावरफुल शासकों में से एक बनेगा, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानेगी। तेमुजिन का नाम समय के साथ साथ चंगेज खान में बदल जाएगा और वो एक ऐसा नाम बनेगा जिसे सुनकर दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। लेकिन इस महानता की यात्रा आसान नहीं थी। तेमुजिन का बचपन मुश्किलों भरा था। उसके परिवार को गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा। मंगोलिया के कठोर मौसम और कठिन जीवन शैली ने तेमुजिन को बचपन से ही मजबूत बना दिया। उसे छोटी उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ा। छोटी उम्र में ही उसके पिता गुजर गए और परिवार को बेघर होना पड़ा। तेमुजिन और उसका परिवार अपने ही कबीले से बाहर कर दिए गए थे। इस कठिन समय ने तेमुजिन को सिखाया कि कैसे संघर्ष करना है और कैसे अपने परिवार की रक्षा करनी है। इन मुश्किलों ने तेमुजिन को एक स्ट्रॉन्ग योद्धा और स्मार्ट रणनीतिकार बनाया। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे एक योद्धा बनना है और कैसे एक नेता बनना है। तेमुजिन ने अपने कौशल को निखारा और अपने कबीले के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे मंगोल कबीलों को एक करना शुरू किया और 20 साल की उम्र तक वो एक पावरफुल लीडर बन गया। तेमुजिन ने अपने नेतृत्व कौशल और रणनीतिक सोच से मंगोल कबीलों को एकजुट किया। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने समर्थकों का विश्वास जीता। 1206 में मंगोल कुलीन वर्ग ने उसे चंगेज खान की उपाधि दी, मतलब महासागर सम्राट। ये उपाधि उसके नेतृत्व और उसकी विजयों का प्रतीक थी। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को एकजुट किया और उसे एक महान शक्ति बनाया। ये उपाधि उसके विशाल साम्राज्य और नेवर गिव अप वाली स्पिरिट को दिखाती थी। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया और उसे एक मजबूत और संगठित शक्ति बनाया। उसकी नेवर गिव अप वाली स्पिरिट ने उसे और उसके योद्धाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चंगेज खान ने एक डिसिप्लिन्ड सेना बनाई और एक कमाल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी तैयार की। उसकी सेना अनुशासन और संगठन में अद्वितीय थी। उसने अपने योद्धाओं को घुड़सवारी, तीरंदाजी और लड़ाई में माहिर बनाया। घुड़सवारी, तीरंदाजी और लड़ाई में माहिर मंगोल योद्धाओं ने जल्दी ही एशिया के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। मंगोल योद्धाओं की कुशलता और चंगेज खान की रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। चंगेज खान एक कठोर विजेता था, लेकिन वो एक होशियार शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को संगठित और स्थिर बनाया। उसकी कठोरता और होशियारी ने उसे एक महान शासक बनाया। उसने अपने बड़े साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया, सभी धर्मों को मान्यता दी और कानून व्यवस्था बनाई रखी। चंगेज खान ने अपने साम्राज्य में व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ रहने की अनुमति दी। उसने एक मजबूत कानून व्यवस्था बनाई, जिससे उसके साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही। चंगेज खान का उदय एक साधारण योद्धा से एक महान शासक तक की यात्रा थी, जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंगेज खान के कैंपेन्स इतिहास के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट कैंपेन्स में से थे। उनकी विजय यात्राएं न केवल मंगोल साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक थीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में स्थायी प्रभाव छोड़ा। चंगेज खान की नेतृत्व क्षमता और उनकी सैन्य रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय है। उसने मंगोल साम्राज्य को पूर्वी यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैलाया, जो उस समय की दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। इस विस्तार ने मंगोलों को विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के साथ संपर्क में लाया, जिससे व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। मंगोल साम्राज्य की सीमाएं इतनी विशाल थीं कि उन्होंने एक प्रकार का पैक्स मंगोलिका स्थापित किया, जो व्यापार और यात्रा के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता था। चीन की विशाल दीवार को पार करके चंगेज खान ने जिन राजवंश को हराया और उत्तरी चीन पर कब्जा कर लिया, यह विजय न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे मंगोलों को चीन की उन्नत तकनीकों और संसाधनों तक पहुंच मिली। जिन राजवंश की हार ने उत्तरी चीन में मंगोलों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित की और उन्हें चीन की समृद्धि का लाभ उठाने का अवसर दिया। वो अपनी सेना लेकर पश्चिम की तरफ ईरान, मध्य एशिया और रूस गया, जहां उसने ख्वारज्म साम्राज्य
और रूसी रियासतों को हरा दिया। इन अभियानों ने मंगोल साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तारित किया और उन्हें नए क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण दिया। ख्वारज्म साम्राज्य की हार ने मंगोलों को मध्य एशिया के व्यापार मार्गों पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की, जबकि रूस में उनकी विजय ने यूरोप के दरवाजे खोल दिए। चंगेज खान की जीत का एक बड़ा कारण उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। उसकी रणनीतियां न केवल कुशल और प्रभावी थीं, बल्कि उन्होंने दुश्मनों को चौंका दिया। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को विभिन्न युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित किया और उन्हें अनुशासन में रखा। उसकी रणनीतियों में गति, आश्चर्य और मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्वपूर्ण स्थान था। मंगोल घुड़सवार सेना अपनी स्पीड, स्टैमिना और कमाल की तीरंदाजी के लिए फेमस थी। ये घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर लंबी दूरी तय कर सकते थे और दुश्मनों पर अचानक हमला कर सकते थे। उनकी तीरंदाजी की कला इतनी उन्नत थी कि वे चलते फिरते भी सटीक निशाना लगा सकते थे। मंगोल घुड़सवार सेना की यह क्षमता उन्हें युद्ध के मैदान में अजय बनाती थी। वो अपने दुश्मनों पर दूर से ही वार कर सकते थे और फटाफट हमला कर सकते थे। उनकी यह क्षमता उन्हें युद्ध में एक महत्वपूर्ण बढ़त देती थी। मंगोल योद्धा अपने दुश्मनों को भ्रमित करने और उन्हें घेरने में माहिर थे। वे अपने दुश्मनों को थकाकर और उनकी आपूर्ति लेने को काटकर उन्हें कमजोर कर देते थे। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग दी और उनको डिसिप्लिन रखा। उसकी सेना में अनुशासन और संगठन का उच्च स्तर था, जो उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण था। चंगेज खान ने अपने सैनिकों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। उन्होंने अपने सैनिकों को आत्मनिर्भर और लचीला बनाया ताकि वे किसी भी परिस्थिति में मुकाबला कर सकें। उसने नई टेक्निक्स जैसे कि प्लानिंग और रणनीतिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया। इन तकनीकों ने मंगोलों को अपने दुश्मनों पर एक तकनीकी बढ़त दी। प्लानिंग का उपयोग उन्हें दुश्मनों को केवल दीवारों को ध्वस्त करने में मदद करता था, जबकि रणनीतिक पद्धतियों उन्हें लंबे समय तक दुश्मनों को घेरे में रखने की क्षमता प्रदान करती थी। इन नवाचारों ने मंगोल सेना को और भी अधिक ताकत बना दिया। चंगेज खान के जीवन और जीत में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। मंगोल समाज में महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। चंगेज खान की पत्नी बोरते उसकी सबसे करीबी सलाहकार थीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी मदद की। बोरते के अलावा मंगोल समाज की अन्य महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय थीं। हालांकि मंगोल समाज पुरुष प्रधान था, फिर भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्रता थी। वे न केवल घरेलू कार्यों में निपुण थीं, बल्कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी भाग लेती थीं। मंगोल महिलाओं को घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होने का अवसर मिलता था, जो उन्हें युद्ध में भी सक्षम बनाता था। मंगोल महिलाएं घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होती थीं और लड़ाई में भी हिस्सा ले सकती थीं। वे न केवल अपने परिवारों की रक्षा करती थीं, बल्कि साम्राज्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। मंगोल महिलाओं की यह क्षमता उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाती थी। चंगेज खान की पत्नी बोरते उसकी मुख्य सलाहकार थीं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी मदद की। बोरते ने न केवल चंगेज खान के व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि उसके राजनीतिक और सैन्य निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सलाह और समर्थन ने चंगेज खान को एक महान नेता बनने में मदद की। चंगेज खान ने अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत कई शक्तिशाली परिवारों की महिलाओं से शादी की। इन शादियों ने उसे राजनीतिक गठबंधन बनाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। इन शादियों के माध्यम से चंगेज खान ने विभिन्न जनजातियों और राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे उसका साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। इन शादियों से उसे राजनीतिक गठबंधन बनाने और अपने साम्राज्य को मजबूत करने में मदद मिली। चंगेज खान की बेटियों ने भी अलग अलग राज्यों के शासकों से शादी की, जिससे मंगोल साम्राज्य का प्रभाव और बढ़ गया। इन शादियों ने मंगोल साम्राज्य को एकजुट रखने और उसे विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी बेटियों ने भी अलग अलग राज्यों के शासकों से शादी की, जिससे मंगोल साम्राज्य का प्रभाव और बढ़ गया। इन शादियों ने मंगोल साम्राज्य को एकजुट रखने और उसे विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगोल महिलाओं ने न केवल राजनीतिक गठबंधन बनाए, बल्कि वे समाज के अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रही। चंगेज खान ने महिलाओं को पढ़ाई और व्यापार में भाग लेने की इजाजत दी, जो उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था।
मंगोल महिलाओं ने व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करती थी। मंगोल महिलाओं की यह स्वतंत्रता और सक्रियता उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाती थी। मंगोल महिलाओं की यह भूमिका और स्वतंत्रता उन्हें अन्य समाजों की महिलाओं से अलग बनाती थी। वे न केवल अपने परिवारों की देखभाल करती थी बल्कि समाज के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी भाग लेती थी। मंगोल महिलाओं की यह क्षमता और स्वतंत्रता उन्हें समाज में एक विशेष स्थान दिलाती थी।